मैं पिछले 25 साल से इस राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ, सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ। जैसा कि प्रमुख साहब चारण साहब फरमा रहे थे कि मैं आज से करीब 5 साल पहले, 6 साल, 7 साल पहले यहाँ का जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र, जैसलमेर जिले का PCC की तरफ से इंचार्ज था, तो यहाँ काम करने के लिए मैं घूमता था। तब आपसे मेरे को मिलना हुआ। उस समय पंच और प्रमुख और पंचायत समिति और वो टिकट बांटने के लिए हम आए थे, उससे मैं मिलना हुआ था। मैं पिछले 18-20 साल से तो कांग्रेस में और 30 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। मेरा हमेशा मकसद ये रहा है कि मैं, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो गरीबी रेखा के अंतिम छोर पे कोई खड़ा है, उसका सोचने वाला कौन है, उसके साथ बैठने का, उससे बात करने का, उस पार्टी में रहने का मेरा मन करता है। और ढोंगशाली पार्टी या ढोंगशाली व्यक्तियों के साथ न तो मैं बैठ सकता हूं, न मैं डरता हूं। अभी मैं जब ये लोकसभा के टिकट की बारी आई है, मैंने दमखम से टिकट मांगना शुरू किया, तो हमारे रंधावा साहब है, एक AICC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, उन्होंने एक मीटिंग में कहा, अरे भाई 25 टिकटों में से तो एक ही आदमी है जो जोर से मांग रहा है, जोर से चुनाव लड़ेगा, इसको तो फटाफट दे दो। तब अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, सोनिया जी, राहुल जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा सबने मिलकर के और मेरे को टिकट दिया और आपके बीच भेजा है। उसका कारण आप हो कि आपका मैसेज वहां भारी जा रहा था कि करण सिंह जाएगा तो गजुपना को पटकड़ी दे देगा, नहीं तो मामला मुश्किल है। इस वजह से मेरे को आपके बीच भेजा है। साथियों, बात बड़ी गंभीर है। अभी पिछले 70-75 साल में राज तो इंदिरा गांधी जी ने भी किया, अपने नरसिंह राव जी ने भी किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे, मोरारजी देसाई जी भी थे, अभी राजीव जी भी थे, और अंत में अभी अपने पास में मनमोहन सिंह जी थे। अब राज का खटका अलग है, वो पहले वाला राज नहीं बचा है। मेरे कांग्रेसियों, समझ जाओ, जिस तरीके से इस देश को आजाद करने के लिए 75 साल पहले आपने इस देश को आजाद करके ये जो चुनाव टपका लगाने का अधिकार आपने लिया था, वोट देने का अधिकार खतरे में पड़ चुका है। अगर हमारे कांग्रेसियों ने जान देकर के इस देश को आजाद कराया था, लोकतंत्र लाए थे, तो हम इतने नाजोगे नहीं हैं कि हमारा लोकतंत्र कोई ले जाने की बात कर रहा है और हम चुपचाप बैठ के देखेंगे। अगर अब की बार बैठ के तो 2024 के बाद वोट देने का सपना छोड़ देना। मैं ये कहना आया, हिंदुस्तान में स्थिति गंभीर है। आपको लगता होगा करण सिंह को वोट चाहिए इसलिए आके डंका बजा रहा है। देखो, मैं तो छोटो सो कार्यकर्ता हूँ, मारी ज्यादा हैसियत भी है को नहीं। कांग्रेस पार्टी मैंने टिकट दे दियो नहीं, मारो काम तो अगला 20 साल में टिकट हला दो, हराई जाओ बोले जिताई जो। बात मारी नहीं है, बात आ है कि लोकतंत्र खतरे में है। वोट तो आप अटे बैठा देवो, आप वोट दियो रे, पचे सपोज करो 100 वोट आप दे रही हो, 100 में 70 वोट मन दो और पचे ही मैं हार जाऊं, पचे आप कहीं करो, वो लोकतंत्र जिंदो रहेगा? आप पॉसिबल है कि पहला बताओ। अगर आपने अटे वोट जीता हो, वोट पड़े, वो मने हितर दे दो और 30 वोट फैमिली पार्टी जावे, पचे मैं हार सकूं? नहीं हार सकूं। अब हाव चेतनी रिया तो हार जाया करे। चंडीगढ़ में 20 वोट हाँ कांग्रेस पार्टी ने 20, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। चंडीगढ़ में अबार नगर पालिका का चुनाव हुआ, चुनाव में 20 वोट तो खा कांग्रेस करने और 14 वोट आप बीजेपी करने। 20 वोट में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठो खुदरो पेन ले उरो और उन्हें पेन खड़का कारूरा उनमाते और 8 वोट खारिज कर 14 बे 8 खारिज तो 12 होगा, 2 वोटों में जिता दिया, उन्होंने महापौर बना दिया और शपथ दिला दी। अपन ध्यान है तो आपको नहीं वोट आए बचे भाई को नहीं। इन्हें अगर रोकना है सुन लो, और कोई और अधिकारी हिम्मत नहीं करे, इन्हें लारे बैठी बड़ी मछली ने भी पकड़ 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 पटक पटक मारो, उन वास्ते मने ते लोकसभा में भेज दो, मैं मरियो एड़ो काम नहीं होने दूंगा। और काम कौन करेला? अगर आ लोकसभा रे मायने बैठा लोग लोकसभा में हमलो भी हो, अरे लोकसभा में हमलो होना कितनी बड़ी बात है। लोकसभा में 4 आदमी ऊपर हूं, दर्शक देखो नीचे कूद गया और जावरान में जीवन तो केमिकल मेडिकल भिखारियों ध्यान है उन्होंने नतीजे हो। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहो कि भाई गलत काम हो गया है, वे नाराबाजी करी कि नहीं जांच करो
जांच करी कोई कहीं करियो 140 सांसदों ने सस्पेंड कर दिया। बताओ कटे लोकतंत्र बचियो। राहुल गांधी जी बोलिया, राहुल गांधी जी सदस्यता समाप्त कर दी। नीचता इतनी करी कि मकान पाछो ले लिया। मकान अगर कोई गवर्नमेंट अपो कोई किराए भी ले लो ने किराए रो उन्हें खाली करने में 2-3 महीना लगे। राहुल गांधी रो मकान 7 दिन में खाली करायो। आप अंदाज लगाओ देश कटीने जा रही हो। एंड कांग्रेसी बैठा अब्दुल्ला साहब बोले मन ध्यान हटाया जगो थोड़ा बहुत कोई पहला नाराज वाला अब्दुल साहब तो करण सिंह और नाम हुड़ू और गजू बना नहीं चक्कर में शायद एड बिन आएगा वाला उन्हें संख्या थोड़ी वेला माने वो बताओ। मोदी साहब ने जो बरी करियो जो जज वो हमारे हिंदुस्तान में कहीं है। अच्छा कांग्रेस टिकट जीतते हैं टिकट आ रहे हैं। जिस आदमी ने मोदी साहब को जिस जज ने मोदी साहब को कहा कि गोधरा कांड में आप बरी हो वो वर्तमान NIA का चेयरमैन है। नेट उठा के देख ले कोई यहाँ पे बच्चों कोई पत्रकार हो या कोई बीजेपी का आदमी हो तो। और जिस व्यक्ति ने इस अमित शाह को का वकालत करके अमित शाह को बरी कराया वो आदमी क्या है कि ठाई को निकले। वो आदमी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट वो जज है। और जिस जज साहब ने कहा करें अमित जी थे तो बिल्कुल दौड़ा धुपियोड़ा हो वो कहीं है। वो केरल वो राज्यपाल है। जिस IPS ऑफिसर ने कहा कि साहब गोधरा कांड में कोई पुलिस ने गड़बड़ नहीं करी वो कहीं है बाहर। वीणा तो चीजें जेल में और बड़ी बड़ा बैठा है गवर्नर। वो वर्तमान में IPS ऑफिसर आज दिन CBI रो स्पेशल डायरेक्टर है। स्पेशल डायरेक्टर अब बताओ क्या कराऊंगा। अब आप देखियो वेला ये जो अबार बहु पहला वक्ता कहता कि SBI का जो बॉन्ड आया है ये बॉन्ड रखा ही हालत है। 12 तारीख ने रेड पड़े मजो देखो 12 तारीख ने रेड 17 तारीख ने 170 करोड़ बीजेपी के खाता में 17 तारीख ने रेड और 21 तारीख ने 160 करोड़ बीजेपी के खाता में 28 तारीख ने रेड और 14 तारीख ने 40 करोड़ बीजेपी के खाता में। इतनी बड़ी स्पीड तो वो गुंडो है ना बार जान पाकिस्तान में तो दाऊद उन्हों ही नहीं हो उन्हें बापड़ो 12 महीना 2 साल ले तो गुंडा गिर देके मारे ए तो कसनी हाँ हाथ दिन में आटे ठोके नाटे लेवे जना मैं आपने कह रही हूं कि लोकतंत्र बिल्कुल उसका तिन भिन्न हो चुका है। आपने मजाक लागती वेला कि इन करण सिंह जावे डोटा देवे मारा कने बोलने वास्ते मने रोक्योड़ो है। मैं आशापुरा भक्तों कसम खान को मने दिन में 10 जना फोन करे थे नाम ही मत लो अपने गजूबन ने रगड़ो मोदी रो नाम मत लो नहीं हार जाओला और मारो दिल नहीं माने जब तक नहीं रगड़ू जरा मारो मन नहीं माने क्योंकि देश सालों लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। कहते क्या ईडी आज ईडी कोई तो कहते ईडी ने नेतो दे दिया हमें सीधो ही अरे भाई ईडी आए तो ईडी ने जेल ले कोई जेल के माने कुत्ता तो रहे कोई नहीं यार। अगर देश में लोकतंत्र बचाने वास्ते जेल जाना पड़ी तो जाऊंगा और चांद देने पड़ी तो दूंगा। भगत सिंह बनना पड़ा भगत सिंह बनूंगा। कोई कीमत पाते मने कोई नहीं रोक सकेला। मैं आप नेतृत्व तो करूंगा तो आप पूरा हिंदुस्तान में किसी कीमत पर आपके सिर को झुकने नहीं देगा ये वादा करके जाता हूं। आपने अगर नेतृत्व का मेरे को मौका दे दिया तो कतई कोई आदमी हिंदुस्तान में मारे लोकसभा क्षेत्र में हाथ पकड़ नहीं कह सकेला कि बना यूं करता हो होते हाल तक करियो को नहीं या तो काम वेला या काम नहीं वेला नहीं मारा तरफ प्रयास में कोई कमी नहीं रहे वेला और मैं तो वादो करने जा रही हूं। वर्तमान सांसद महोदय लारला 10 सालों सांसद है। मैं आप पंडाल में 8-10 सरपंच और नाम तो मैं भी ले लिया और भी विराजिया वेला सरपंच है सरपंच नहीं है तो सब लोग आप सब जनप्रतिनिधि और सब लोग गांव में सब जो मौजूद लोग हो। मारो एक क्वेश्चन है आप बनाओ बताओ कि आपने कामरे महीने गजेंद्र जी सिंह जी शेखावतरा खुदरा जो 100 करोड़ रुपया 5-10 साल रहा उन 100 करोड़ रुपया जो सांसद फंड कवे उनमें या केंद्र सरकार रुपया लान कितना रुपया लागोड़ा है क्या क्या गांव में लागोड़ा है बताओ सरपंच पंचो हणो
झूठ बोलिया तो थोड़ा सा लुगारी शौक नहीं होनी में कांग्रेस और मामलो है जब बात कर दो साहब हाथ हिला दो है कोई गांव में। अब सुनो, मैं परसों की मीटिंग में ले रही हूँ, लूणी रैली, सरदारपुरा रैली, सूरसागर रैली, उन बाद में शहर रैली, कल लोआउट और फड़ोदी रैली, अबार जाऊरा उमेद सिंह जी ने शेरगढ़ में ली, हमें हटाए हूँ आटो में अब्दुल साहब मैं सब ने लुगारी सुगंधी ध्यान पूछ लियो, एक आदमी भी हाथ उछोड़ने करियो मारे आशा पूरा रिकस तो रुपया कटे गया रे साथ तो बताओ रुपया भी थोड़ा दे नहीं थोड़ा रेलवे काम होटे जो फिर तो काट गया पर हम क्या करूं वो काम होगो पानी रा मंत्रिया पानी आएगो पानी लावे नहीं रेल रो काम करावे नहीं रुपया तक को देवे नहीं। मारे जोधपुर में एलिवेटेड रोड के 2 बार उद्घाटन करियो रोड एक बार भी आई नहीं तो भाई साहब उन्होंने कहो कनी थोड़ा रेस्ट कर लो 5 साल हम के ने करण सिंह ने मौको दे दो मैं नाचो को निकलू मने दुकार दे जो आप अगर लोकतंत्र में अगर जनता जागरूक नहीं वेला तो ये लोग ठगन जाता रहा क्या माते ठगे सब बड़ो ठगे धर्म रे नाम माते डरवे मुसलमान खा जाला क्यों इतने 75 साल में को खाया नहीं 10,000 साल में को खाया नहीं कितने दिन डरोगे इनसे क्या हुआ था क्या 2013 में मुसलमान खा रहे थे हिंदुओं को नाम लेते हो हिंदू उसका राम मंदिर का। मैं आपके इस मंच से आह्वान करता हूं कोई भारतीय जनता पार्टी का मारवाड़ का नेता मेरे सामने मंच पे आए वो देवी के बारे में महादेव जी के बारे में भगवान श्री राम के बारे में चर्चा करे अगर मेरे को चर्चा में हरा देगा मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। ये 100% भगवान श्री राम के नाम पर झूठा टकोसला करते हैं। हे प्रभु श्री राम मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अगर मैं आपके नाम पे टकोसला करता हूं तो भगवान श्री राम मेरे को पूगे अगर ये करते हैं तो इनको पूगे पर पूगो ताकि मेरा देश सुरक्षित रहे। ये कौन सा तरीका है पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हो टक्के के काम नहीं कराते हो। आपने बोला था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे सारा विदेशी फंड चला गया बाहर देश से उसको वापस लाएंगे 1 रुपया नहीं लायो आयो कोई रुपयो 15 लाख कहता आया 15 लाख ब्याज आएगा ब्याज चलो नहीं आया कोई बात नहीं 10 साल तो ब्याज भी तो बढ़े 2 करोड़ नौकरियों की बातें करी थी 2 करोड़ नौकरी वो नौकरियां क्या है 100 स्मार्ट सिटी बना डाला 100 सिटी वाली बना वाला कि अमेरिका ही लारे रह जाला कितनी बनी भाई बुलेट ट्रेन लावाला अड़ीड बोलाला दिल्ली उल्हे और जयपुर तक 1 घंटा में आ जाओला बताओ बुलेट ट्रेन है कटे यार बताओ सही मोदी जी है बोले जितना झूठ अब आर गई क्यों विधानसभा चुनाव में बहना भैया हमको वोट दो बीजेपी को जिताओ हम समीक्षा करेंगे तेल और पेट्रोल के डीजल पे क्यों तेल का रेट ऑफ 3 रुपया घटाया है 3 रुपया घटाया है 40% रेट कम हो चुकी है 40% रेट कम हो चुकी है कितनी 40% 6 महीना में कच्चा तेल नहीं तो ना ध्यान नहीं वेला तो नेट देख लो जो बारू माल आवे अटोर माल पैदा नहीं हुए जो हिंदुस्तान में तो 20-25% तेल ही पैदा हुए बाकी माल बारू आवे बारू जो कच्चो तेल आवे उन्हें कच्चा तेल की 40% रेट कम हो चुकी है। अगर 40% रेट कम हुए तो 25-30 रुपया कम होना चाहिए और आजकल इथेनॉल भेजना मिक्स करना शुरू कर दियो है इथेनॉल रे वजन 10% रेट कम है 40-50 रुपया लाला 7 महीना में पेट्रोल डीजल में कम हो चुका है और 3 रुपया घटावरा और अपन मुझ महिला दिवस में 100 रुपया घटाया 400 रुपये चीज रहा 400 रुपये टंकी रहा 1200-1100 रुपया कर दिया 100 रुपया घटान बढ़िया 1.5-2 लाख कोट पहन भाई साहब कह रिया है बहना भाइयों महिलाओं मैंने तुमको न्याय कर दिया है अब आप मौज करो 100 रुपए घटा दिया है। अरे मोदी जी ये घर पे 30 रुपए में गुटकरी पुड़ी को नहीं आवे गुटकरी पुड़ी 1 टंकी हाल 3 महीना डंगरा घर पे मतलब क्या है कि अपन को मूर्ख समझते हैं जनता को मूर्ख समझते हैं ये सिर्फ एक नोट समझते हैं कि ये बात करेंगे तो इतना इनको घमंड आ चुका है कि जनता को मिलते ही नहीं है। आपको पता है पिछले एक न्यूज आज पिछले 10 दिन में आपको न्यूज पढ़ी है किसानों की किसी पेपर में
ये पेपर बड़ा नाराज हो जाएंगे और कह जो कोई हमारी दुकान उठा दे। कृषि पेपर में आई है कि किसान कहीं धरने पे बैठे, 20,000 किसान 2 महीने से लगातार बॉर्डर पर धरने पे बैठे हैं, सारा बॉर्डर जाम कर रखा है। और वो जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि वो जाकर के किसान से मिले। मणिपुर में हालत यह है, एक एक घर में जाकर के बहन और बेटी को जबरदस्ती लोग लूट रहे हैं। आर्मी के कैंपों पे जाके आर्मी के कर्नलों को और सिपाहियों को लोग मार रहे हैं। ये हालत है देश में। चाइना की हालत तो और ही ज्यादा खराब है, फिर भी आप कहोगे हमारे मोदी जी महान है, तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो विपक्ष में कूक 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 थाने कह ही सका, बात ही कर सका, माना तो तुम्हारी मर्जी है। और लोकतंत्र के हाथ में निकल गो, उन्हें जिम्मेवार थे वाला हमारी ड्यूटी विपक्ष में है। लोग कैसा राहुल गांधी का बिल्कुल कहीं करे, राहुल गांधी भाई कहीं करे, पैदल हाल को 15,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर, लाला 6,000 में पैदल हाले है, वो बड़ा घड़ी करे, कुके घड़ी है। फिर वोट देखो, काले में प्रधानमंत्री बढ़ दो, काले हैं उदार दो, वोट तो दो कोरी और कोरी मारमात गलतियों का दो किर काम पार पड़े। मैं तो निवेदन करूं कि भारत रे लोकतंत्र ने सुरक्षित रखने वास्ते और स्पेशली जोधपुर में विकास भी गंगा बहू वास्ते, और जोधपुर में आपने जो ये पैसा है जो अबार तक मैं काले पतो करियो, मैंने कोई 40% फंड, अब वही मैं पतो करूंगा। आज मैं मांगूला कलेक्टर साहब कि भैया पैसा लगा घटे कम 100 करोड़ तो लिखना चाहिए, बाकी लायक नहीं लायक कोई बात नहीं। एमपी फंड तो वे उस मेरे को मन पता लागो है कि 40% फंड तो लैप्स हो गो है, मतलब एक के लिखियो को नहीं। तो मैं आपने अबार रैंक सरपंच जान पर नाराज है कासा कटी कटी गजुमना रहे लानी चाहिए इंदिरा कैनाल जड़ी दूसरी कैनाल ला और आड़ा पाड़ा 10-20 जिला, मैं तो कहूँ पूरा मारवाड़ मैंने जो गंगा सिंह जी लाया था उठे बीकानेर में हनुमानगढ़ में जियो है, उन्होंने मोटा मंत्री है भाई, वो राजा बीकानेर राजा तो एक स्टेट का राजा है, तो पूरा हिंदुस्तान का राजा है ये लावता। और आज अपन जगह जगह बढ़िया गाल गाल चलावता और बढ़िया बढ़िया फसल पैदा करता, शेवरा बाग लगावता, चिकुरा बाग लगावता, तो मामलो जमतो भाई गजुमना ने की मंत्रालय मिलियो है, वो मंत्रालय मिलियो नहीं मिलियो हम तो बराबर है। और सेल्फी जरूर खिंचाई हो, बा फोटो करे जान राखियो ना अलावा अपन की मिलियो नहीं है। मैं आपने वादो करूं, आप मने मौको दो, मैं आपने मौको 2 लाख है, पहला तो 40 करोड़ रुपया जो योरा लैप्स किया है ना, आप मैंने जितना लोकसभा में भेज दियो ये सीधा हमारे खाता में ट्रांसफर वेला, और हमारे खाता में ट्रांसफर वेला तो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने 90 दिन में उन 40 करोड़ अड़ियर कर दो, मैं बजट जारी कर दूंगा, वो मैं 4 करोड़ नंबर बढ़ा। अंत में वही निवेदन करूं कि मैं हमारा मकसद कतई इस लोकतंत्र में राज करके और सांसद या विधायक बन के कतई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का बनने का कतई नहीं है। मेरा मकसद शुरू से जिंदगी में रहा है कि मैं कुछ सोशल काम करूं, सामाजिक काम करूं, और मैंने जितना मेरा व्यक्तिगत प्रयास था उस व्यक्तिगत प्रयास में मैंने करने की कोशिश करी है। हर अच्छे काम पे मुझे लगता कुछ करना चाहिए। मेरे को लोकसभा का टिकट मिला ये अभी 3-4 दिन पहले, मैं मेरे गांव गया, जाते ही सबसे पहले मेरे गांव के एक भील परिवार को एक मकान बना के देने का मैंने वादा करके उसके बाद मैंने मेरे गांव में एंट्री करी है। मेरा मकसद ये है कहने का आपको कि मुझे आप मौका दो। मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मुझे राज करिए, विकास तो फोन में तो जाला, अगर अधिकारियों ने ठा पड़ जाला कि सांसद महोदय ने तो पंचायत करे फलान करे न पया खावे, पर हिंदू जी चीजे को नहीं ना विकास चीजे थे लारे फौज बोला राज की नहीं आओ विकास तो काम तो फोन मत हो जाला। मारो मकसद वो है कि राजनीति की दिशा चेंज करनी है। अगर मैंने आपको को दौला मैं मेरा सामाजिक काम में मारे व्यक्तिगत सोच नहीं कर पा रही हूँ, मैं आप साथ मिल जनता साथ मिल मैं राजनीति लोकसभा सदस्य क्या होना चाहिए उन्हें दिशा चेंज कर दू ना कि इंटाईपुर सांसद महोदय ऐसा काम भी कर सके, और बात पूरे हिंदुस्तान में एक नई दिशा चलेला कि 70 साल 75 साल बाद में ऐसा सांसद भी आया है जो इंटाईपुर काम करे जो मकसद हो। आप अंत में वही निवेदन है कि आप 10 साल तक गजेंद्र सिंह जी ने आप देख लिया, गजेंद्र सिंह जी महरौली शिखर का रहने वाला है, आप उन 10 बार देख लिया, विकास श्री गंगा कैडी भाई आई देख लिया, यहाँ तक कि पानी की भारी समस्या थी वो भी पूरा नहीं कर पाए, और अटे तक की मैं देख रही हूँ कि आड़े पाड़ा जो बीजेपी रे मोने जो राजपूत मंत्री है एमएलए उन्होंने कदे डंडो ले लारे पड़ी उड़ा होना था, और तो बैम है ही कि कदे न कदे अगर मारो
पत्तो कटेला तो मारवाड़ रखोन को ने तो आगे आवेला उमारो आप अंदरूनी मामलो है। मारो तो मकसद हो है कि राजपूत समाज में अपील करनी चाहूं। मैं कोई राजनीति में होते हुए उससे पहले भी मेरे पिताश्री ने मुझे कभी जातिवादी राजनीति करने का नहीं सिखाया। मैं तो मेरे पूरे गांव को भी एक परिवार की तरह रखता हूं, पर इस मंच से करना जरूरी है। जितने राजपूत है मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। देखिए मैं भी करीब 25-30 साल से राजनीति में सोशल राजनीति रूप में सक्रिय हूं और आप लोग सब मेरे को यहाँ जानते हो। ऑलमोस्ट मेरे को व्यक्तिगत नहीं मिले हो तो मैं यहाँ एक एक गांव में भी पहले घुमा हुआ हूं। बात शुरू करते हैं सर आज से 30 साल पहले 2002 की। आप जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आज एंजॉय कर रहे हो, कोई मास्टर बन रहा है, कोई थानेदार बन रहा है, कोई आरएस बन रहा है, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण एकमात्र आपका इस बेटा करण सिंह ने सबसे पहले जोधपुर में रैली करके इसकी मांग पूरे हिंदुस्तान में उठाई थी। हमारे नेता देवी सिंह जी भाटी थे, लोकेंद्र सिंह जी थे और आपके यहाँ भी मैं आया हुआ हूं और यहाँ भी मैंने अभी 10 सामाजिक न्याय मंच उसका नाम था। पहली मीटिंग मैंने करी, किसी का 1% उसमें लगा हो तो मेरे को बताइए। उस समय मैं तो बच्चा था यार, मार मुझ में नहीं आई मारे किसी मोटो तुम तो भाव तो माता जी की मेहरबानी तो बाद में हली हुई है। उसके लिए मैंने मीटिंगें करी। वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय प्रदेश अध्यक्ष थी, उसको मंच पे चढ़ने से 3 दिन तक जालोर पाली शुरू में रोका। उसका नतीजा था उसमें भारतीय जनता पार्टी का राज था, मैंने इनकम टैक्स से छापे झेले। इतना ही नहीं, ये वर्तमान सांसद महोदय जो है इन्होंने मेरे देवी सिंह जी भाटी, लोकेंद्र जी कालवी के जयपुर में रैली करके जूत लगाए तो हमने इनके जूत भी खाए। पर अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की सभा को रोक के हमने ये आयोग बनाया जिसका नतीजा है कि आज का युवा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले रहा है। मुझे इस बात का गर्व है। अंत में इसी बात के साथ में मैं आपका बेटा हूं, वो शिखर से आए हुए हैं, उनको 10 साल अजमा लिया, 5 साल मेरे को अजमा के मेरे को सक्सेस करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, कोई वजह से आपने गलती कर दी, हमारी उम्र भी 55 साल है हमें और 25 साल मैं करूं। अगर इस सब अशोक जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया है और मैं 25 साल हाँ यूं फिर रही हूं, अगर आप गलती करी और वोट मैंने देन मैंने कामयाब नहीं करियो और मैं अगर पॉलिटिकल रूप हूं, राजनीतिक रूप कवारो मर गो तो पाप होने लागेला। हुल्लू जो साफ कर जा रहा है। मैं 5 टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, जीत को जरूर जाऊंगा, 5 हाउल काम करूंगा आऊंगा। अंत में निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी हाथ रे निशान माथे वोट देन विजय बनावड़ो है। इन मीटिंग के बाद में जीती जलाइयों को नहीं आपने गांव में जातो ही अब्दुल्ला साहब ने नेतृत्व में टीमों बनानी पड़ेला, हर टीम माते बूथ माते काम देखना पड़ेला, क्यों वोट मिले क्यों नहीं मिले और किकर मिलेला। मऊ कटे बात करानी है, अब्दुल्ला साहब कटे बात करानी है, क्या नेता ने लाना है, समाजी टीमों किकर बनानी है, ये सब बातों आपने फाइनल कर और 28 दिन तक आपने 38 दिन तक वो काम करना है। मैंने 38 दिन दोला, मैं हमारी पूरी जिंदगी दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।